यानी ये हो गया कि आप महादलित हैं तो आपका गांव में स्कूल तो है लेकिन शिक्षा नहीं दिया जाएगा। जी। आप महादलित हैं तो आपका बच्चों का खाना नहीं दिया जाएगा। आप महादलित हैं तो आपको आंगनबाड़ी द्वारा बच्चा का ड्रेस नहीं दिया जाएगा। इसलिए नहीं दिया जाएगा कि आप महादलित हैं। अच्छा, हम चलिए ना। कहेंगे सर से कि थोड़ा सा दिखा दीजिएगा ये गली के दशा कि क्या है। अभी हम लोग कहाँ खड़ा होकर के रिपोर्टिंग कर रहे हैं। देखिए कि माननीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, श्रीमान आप लोग से निवेदन है कि 2024 के चुनाव आ गया है, आप लोग आइएगा तो जरा ये गलिया में जरूर आइएगा। इसलिए कि गली के दशा जो है आप देखिएगा तो बहुत खुश होइएगा, काहे कि आपका ये स्मार्ट सिटी है और हम महादलित टोला में हैं। यहाँ के लोगों के कहना ये है कि हम महादलित हैं तो हमारा बच्चा के ड्रेस नहीं मिलेगा, हम महादलित हैं तो हमारा बच्चा के शिक्षा नहीं मिलेगा, हम महादलित हैं, महादलित टोला में स्कूल है तो सप्ताह में। नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार मांझी, आप देख रहे हैं BR के अनमोल लाइव। अभी हम लोग एक ऐसे गांव में हैं जहां हमारे साथ तमाम लोग हैं और इन लोग से हम जानने के ये प्रयास करेंगे कि इन लोग कुछ जमीन है जो सरकारी है और सरकारी जमीन पर इन लोग कई वर्षों से अपना निवास कर रहे थे, लेकिन कोई दबंग आते हैं और इन लोग के जमीन पर से हटा देते हैं, वो भी लाठी के बल पर, बंदूक और पिस्तौल के बल पर। हम यहाँ के लोगों से जानने के प्रयास करेंगे कि क्या हुआ था और क्यों इन लोग को जमीन पर से हटा दिया गया। तो सर, क्या कारण है कि आप लोग जमीन पर रह रहे थे और कितना दिन से रह रहे थे जो आप लोग के हटा दिया गया? वो ज़मीन पर हम लोग का दादा और पूर्वजे से जोतले ही आ रहे थे। आजकल हमारे ग्राम नागवर हो गए हैं। उस वहाँ के दबंग लोग मिल करके गोली से, लाठी से हम लोग का छुड़वा दिया, हमारे गांव के छुड़वा दिया। हम लोग उस ज़मीन पर जोतते थे, कोड़ते थे, खाते थे। वो लोग दबंग आ करके हमारे नागवरे से और कुछ मेरा गांव का भी उसमें ज़्यादा भी था। हम लोग का रहने का जगह नहीं है। हम लोग वहाँ पर रहते थे, सब चीज़ करते थे। मेरा आज माँ बहन उस रोड पर जाते हैं, अदर गांव करके देखता है, वो लोग बोलता है हम लोग इतना ये है वो है, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। और आज तक ग्राम कुरुमडी में मेरा आंगनबाड़ी हो गया है, प्राथमिक विद्यालय कुरुमडी भी है। आज तक मेरा कुरुमडी में शनिवार और शुक्रवार सब दिन बंद रहता है और टीचर कभी भी नहीं आता है। मेरा गांव में आंगनबाड़ी हो गया है, केंद्र हो गया है। आज तक मेरा भुनटोली का बच्चा के आज तक सही से आहार नहीं मिला और पोषाहार भी नहीं मिला। आज तक इसका जांच भी नहीं आया, कि देखने नहीं आया कि मेरा गांव में, कुरुमडी गांव में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और आंगनबाड़ी जो है यहाँ पर ही है, वो बोलता है कि आपको जहाँ भी जाना है, MP, DSP, कलेक्टर जहाँ भी जाइए वहाँ भी हम समझ लेंगे। आज तक हम लोग का मांझी समाज का यहाँ पर आज तक भी दबाव करके रखे हुए हैं, कोई उपलब्ध नहीं है। अगर हम लोग बोलते हैं उसका कि ये कीजिए वो कीजिए, तो बोलता है नहीं, आपको जहाँ भी जाना है वो कीजिए, हम पोषाहार नहीं देंगे। यानी हर जगह उसका पहुंच है, हाँ, आप जहां भी चल जाइए सब मेरा ही राज मेरा ही राज है ना? जी। अच्छा, जो जमीन के बारे में आप कह रहे थे, तो कितना दिन से आप लोग उस जमीन में रह रहे थे, आप लोग को हटा दिया गया? उस जमीन में हम लोग लमसम 10 साल से रह रहे थे, जोत कोड़ भी खा रहे थे। महंत उस समय बच भी रहा था, वो नहीं हटाया। और अदर गांव का, नागवर गांव का दबंग लोग और यहाँ के यादव लोग मिल करके हम लोग का लाठी से, गोली से, बारूद से सबसे मारपीट करके हटा दिया। बोला कि हमारा ज़मीन है, तो आप लोग कागज़ बन गया। वो लोग भी कागज़ नहीं बनाया, फौजदारी ऐसा ही बना लिया और रसीद कटना भी बंद हो गया। और वो लोग ज़मीन हथिया लिया, बोला मेरा ज़मीन हो गया है, हम मतलब मैं ऐसे कर देंगे, ये कर देंगे, आप लोग ज़मीन पर चढ़िएगा तो आप लोग का मार देंगे, काट यानी देंगे। आप लोग के जमीन महंत द्वारा दिया गया था, है ना? महंत आप लोग के जमीन दिया था, लेकिन आप लोग से किसी व्यक्ति ने छीन लिया। छीन लिया, हम लोग से ज़मीन वो छीन लिया। अच्छा, तो यहाँ के जो अंचल अधिकारी है या फिर जो LRDC है गया जिला का, वहाँ आप लोग आवेदन वगैरह दिए कि ना दिए? वहाँ भी दिए, वहाँ भी दिए। ये लोग क्या बोलता है कि वो सब कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो लोग जो भी पदाधिकारी भी आवेगा, हम लोग के सामने जो ना पर कुछ कर सकता है। हम लोग का इतना बहुमत बल है, ये है वो है, हम लोग कुछ भी कर देंगे वो लोग का। से सीधे यहाँ के बोलता है। यानी महादलित समाज करके आप लोग के दबा रहे जी, उसमें ठीक है, अगर हम लोग का भी नहीं है, बाबा पर्वत पुरुष दशरथ मान जी के भी उसमें स्मृति बना दे, अगर औसा भी है उसमें बना दे, उसको भी बैठा दे, हम लोग भी उसका सेवा भी करेंगे।
उसका भी नाम पर अगर महादलित के बसने सोच रहे थे बसने, वो भी बसने नहीं देता है कि आप लोग कुछ भी कीजिएगा, आप लोग का जमीन नहीं देंगे। वहाँ घर मकान आप लोग बना ले थे? हाँ, उसमें वहाँ घर मकान मेरा था, जमीन घर मकान सब बनल था, समझ गए। वहाँ मेरा कुआं भी था, सब चीज भी था। वहाँ मेरे हम लोग जोत खोल रहे थे। रजमल अच्छा, जो डीएम आए थे राजवल्लभ वर्मा, उनके द्वारा आप लोग के कुछ प्रोत्साहन दिया गया? जी जी जी। अच्छा, 10 फीटा कुआं दिए थे, वही पानी पीने के लिए? हाँ, पानी पीने का सिंचाई करने के लिए दिया था, जो कि रजवल्लभ वर्मा आया था से। और उसी समय से हम लोग सिंचाई उससे करते थे, खेती उती करते थे। अब बीच में ऐसा जो से टंगा लग गया। आज हमारे गांव में जो प्रधाना प्रभारी है, आज तक मेरा गांव में जो खाना लोग भी जो बनाती है, कभी भी नहीं आंगनबाड़ी 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 हो गया, कभी भी नहीं हम लोग का महादलित का बच्चा के सही से भोजन नहीं दिया, और कभी भी नहीं पढ़ाया। वो तो सरकार किस तरह से उसका कैसे वेतन दिया जा रहा है, सरकार भी अंधा है कि कम से कम आकर के जांच भी करके देखा जाए। और हमारे जो स्कूल भी है, स्कूल के आज तक निगरानी कोई भी नहीं किया। ने देखा जाए कि इस गांव में किस तरह से बच्चा पढ़ रहा है, किस तरह से दलदल में फंसे हुए हैं, आकर के भी कम से कम देखा जाए इस कुरुमडी गांव में। यानी ये हो गया कि आप महादलित हैं तो आपका गांव में स्कूल तो है लेकिन शिक्षा नहीं दिया जाएगा। आप महादलित हैं तो आपका बच्चों का खाना नहीं दिया जाएगा। आप महादलित हैं तो आपको आंगनबाड़ी द्वारा बच्चा का ड्रेस नहीं दिया जाएगा। इसलिए नहीं दिया जाएगा कि आप महादलित हैं। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम दलितों की सरकार है, गरीबों की सरकार है। क्या हुआ उनका? टाइम टाइम फीस हो गया, दम फीस हो गया। नीतीश कुमार बोलने का खाली बोल दिया, मगर बोल दिया था कि इतना नौकरी दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज तो लड़का MA BA ग्रेजुएशन करके रोड पर ही झुरा रहा है, रोड पर ही चल रहा है। जो भी अगर अति कर रहा है, वो तो नीतीश कुमार था कि बोल दिया कि हम बहुत बड़ा जिस हाँ, वो तो बोला कि हम तो यानी घूस लेके नौकरी। हाँ, घूस दे के नौकरी दिया जा रहा है, समझ गए। और हमारा महादलित जो रोड पर है, गंदे में है, अभी तक कीचड़े में। कहेंगे सर से कि थोड़ा सा दिखा दीजिएगा ये गली के दशा कि क्या है। अभी हम लोग कहाँ खड़ा होकर के रिपोर्टिंग कर रहे हैं। देखिए कि माननीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, श्रीमान आप लोग से निवेदन है कि 2024 के चुनाव आ गया है, आप लोग आइएगा तो जरा ये गलिया में जरूर आइएगा। इसलिए कि गली के दशा जो है आप देखिएगा तो बहुत खुश होइएगा, काहे कि आपका ये स्मार्ट सिटी है और हम महादलित टोला में हैं। यहाँ के लोगों के कहना ये है कि हम महादलित हैं तो हमारा बच्चा के ड्रेस नहीं मिलेगा, हम महादलित हैं तो हमारा बच्चा के शिक्षा नहीं मिलेगा, हम महादलित हैं, महादलित टोला में स्कूल है तो सप्ताह में 3 दिन बंद रहता है ना। सप्ताह में 2 दिन खुलता है प्राथमिक विद्यालय, और 5 दिन मतलब बंदे रहता है। 5 दिन बंद रहता है। अभी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जी का नया फरमान आया है, बच्चा मैंने 80% कम से कम स्कूल में उपस्थित होना है और स्कूल संडे के अलावा कभी बंद नहीं होना है। अगर संडे के अलावा स्कूल बंद हो गया तो वैसे टीचर पर, वैसे मास्टर पर कानूनी कार्रवाई होगा। इस पे क्या कहना चाहते हैं? फिर भी लोग मास्टर नहीं मान रहा है। नहीं मान रहा। वो तो बोलता है, प्रभारी बोलता है, आज तक मनामानी काम कर रहा। प्रभारी बोल रहा है आपको जहाँ भी जाना है वहाँ भी जाइए, हमारा जो मन में है वही हम करेंगे। जहाँ भी जाइए, यानी हमको मन है तो स्कूल खुलेगा, मन नहीं है तो स्कूल नहीं खुलेगा, है ना। हाँ, ये देखिए बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आदरणीय के पाठक जी, हम अभी महादलित टोला में हैं। इन लोग के कहना यही है कि हम महादलित टोला में स्कूल है, इसलिए हम के पाठक जी का फरमान को नहीं मानेंगे। क्यों करके हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ के लोग कह रहे हैं, ये गया जिला के कुरुमडी के लोग कह रहे हैं। महादलित परिवारों के गांव में अगर स्कूल है तो वहाँ सप्ताह में 3 दिन बंद रहेगा। चाहे के पाठक जी नया नया फरमान लाते रहिए, लेकिन आपका जो टीचर है ना बहुत ही कार्यशील है, बहुत ही काम करने वाला है, बहुत ही तेज तरार है। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जैसे टीचर क्या ना जो टीचर ये कर रहा है, वो टीचर चाहे नहीं कि 10 बजे आना चाहिए, 12 बजे आना चाहिए। हाँ, सही कहना। तो एक बार आइए 2000 ना, सही कह रहे थे आप, एक बार आइए 2024 का लोकसभा का चुनाव है और यहाँ आ करके खास करके
ग्राम कुरुमडी में, गाफा पंचायत में पड़ता है। गाफा पंचायत में आइए और कुरुमडी में आइए एक बार, और यहाँ के स्थानीय लोगों से मिलिए कि क्या समस्या है। आप तो चलते हैं हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से, लेकिन आपका जनता जो है आपको वोट देकर के जो सीट पर बैठाया है उसका दशा क्या है, दिशा क्या है, ये आप लोग जरूर देखिएगा। अपना परिचय देंगे भैया? मेरा नाम राजू कुमार हुआ है, ग्राम कुरुमडी, पोस्ट जानीबाद, थाना बोधगया, जिला गया।